नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो है सुरक्षा की देसी गारंटी, और हम बात कर रहे हैं कार सुरक्षा की। और इसमें हुआ यह है कि देश का अपना कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम यानी भारत एनकैप आज लॉन्च हो गया है। अब देश में बनी गाड़ियां कितनी सेफ हैं, कितनी सुरक्षित हैं, इसकी 1 से लेकर 5 तक की स्टार रेटिंग यही मिलेगी। क्रैश टेस्ट और सेफ्टी रेटिंग के मानकों को तय कर लिया गया है। नए सेफ्टी रेगुलेशन 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत एनकैप के लागू होने से हमारी गाड़ियां कितनी सुरक्षित होंगी, कंपनियों को क्या क्या ज़रूरी बदलाव करने होंगे और क्या इसे अनिवार्य करना ज़्यादा बेहतर होगा, कंज्यूमर को क्या ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी कार सेफ्टी की। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में कारों की सेफ्टी को लेकर अब किसी विदेशी एजेंसी से नहीं बल्कि भारत एनकैप से रेटिंग मिलेगी। सरकार ने सेफ्टी रेटिंग के देसी वर्जन को लॉन्च कर दिया है। नए सेफ्टी रेगुलेशन देश भर में 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। इससे पहले भारत में बनी कारों को विदेशी एजेंसी ग्लोबल एनकैप यानी GNCAP और लैटिन एनकैप के जरिए सेफ्टी रेटिंग मिलती रही है। फिलहाल भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनकैप के तहत अब कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। I am confident that a day will come that we will be reasonably equal to China also, and the day will come that people will prefer cost-wise and quality-wise our automobile industry first in the world. That is really confidence in my mind, and I am sure about it. भारत एनकैप के लागू होने के फायदे की बात करें तो इससे कंज्यूमर्स के पास सुरक्षित कार खरीदने का विकल्प तो बढ़ेगा ही, साथ ही इंडियन ऑटोमेकर्स को सुरक्षित कारों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, सो अलग। इतना ही नहीं, इससे देश में सेफ्टी को लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEM के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि अब देसी ऑटोमेकर्स को क्रैश टेस्ट और स्टार रेटिंग के लिए अपनी कारों को विदेश नहीं भेजना पड़ेगा, जो काफी महंगा पड़ता है। देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। भारत एनकैप के तहत 3.5 टन तक की गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की रेटिंग होगी। कंपनियां वॉलंटरी अपनी गाड़ियां टेस्ट करा सकेंगी। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में कारों को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी AOP, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी COP के आधार पर 1 से 5 स्टार तक सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। अडल्ट 5 स्टार रेटिंग के लिए 32 में से कम 27 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41 पॉइंट्स जरूरी होंगे। पेट्रोल डीजल के अलावा CNG, हाइब्रिड, EV कारों को भी भारत एनकैप के तहत रेटिंग मिलेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की मॉनिटरिंग कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद BNCAP अपनी वेबसाइट पर सेफ्टी को स्टार रेटिंग और टेस्ट रिजल्ट्स की डिटेल जारी की जाएगी। वहीं भारत एनकैप के साथ सेफ्टी को लेकर सरकार ने गाड़ियों में M1 कैटेगरी यानी 8 सीटर यात्री कारों के लिए 6 एयरबैग्स को भी 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है। वहीं आगे की सीट के साथ अब पिछली सीटों के लिए सेफ्टी बेल्ट लगाने की अनिवार्यता से भी सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। सरकार की इस पहल से देश में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 4.5 लाख लोगों की मौत के आंकड़े में कमी तो आएगी ही, साथ ही लोगों की रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अरुण मल्होत्रा साहब, पूर्व MD निसान इंडिया के। हमारे साथ राजीव सिंह हैं, पार्टनर एंड लीडर कंज्यूमर इंडस्ट्री डेलॉइट के एशिया पैसिफिक। और साथ ही हमारे साथ रोनोजॉय मुखर्जी हैं, ऑटो एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल अरुण मल्होत्रा जी आपसे होगा। सर, एक बड़ा कदम कार सेफ्टी की दिशा में भारत ने उठाया है और अब हमारा अपना स्टैंडर्ड होगा रेटिंग तय करने का। अभी तक हम ग्लोबल एनकैप पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हमारा अपना होगा। आप जरा बताइए कि क्या भारत एनकैप आने के बाद क्या कंज्यूमर को ज़्यादा सेफ कारें मिल पाएंगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होगा सर कार सेफ्टी पहचानने का भारत एनकैप के जरिए? जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने कहा, ये लागू 1 अक्टूबर से हो रहा है, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ गाड़ियां जाती थी और वहाँ टेस्ट विदेश में होती थी। अब हमारे देश में क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी
बहुत ही हाई लेवल की है, तो ये सब टेस्टिंग हिंदुस्तान में हो सकते हैं, कम खर्चे पे हो सकते हैं। यानी कि ऑल्दो इसका जो पहला हमने मुकाम रखा है ये है कि वॉलंटरी है, लेकिन जब कुछ गाड़ियों के वॉलंटरी बेसिस पे होगा तो मेरे ख्याल से सारे मैन्युफैक्चरर अपनी सब गाड़ियों को टेस्ट कराना चाहेंगे, और उससे कस्टमर्स को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी में फ्रंट पे, रियर पे और इसकी बॉडी में, डिज़ाइन में किस तरह की सेफ्टी फीचर है। जैसा कि आपने कहा कि 4.5 लाख मृत्यु होती है देश में, तो ये सब इसमें काफ़ी गिरावट आएगी, और मेरे ख्याल से सुरक्षा का जो कवच देश में इस पे फैलेगा। लेकिन एक बात मैं साथ में और कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश में सुरक्षा नियम हैं, चाहे वो ओवर स्पीडिंग के हो, चाहे सीट बेल्ट पहनने के हो, चाहे रॉन्ग साइड ड्राइविंग के हो, उन नियमों का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो ये सारा जो हम दारोमदार कर रहे हैं कि एनकैप से सब कुछ हरा भरे खेत हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो साथ में सुरक्षा का जो एक होती है कि ग्राहकों में एक रुझान बढ़ाना पड़ेगा, ग्राहकों में एक जागृति बढ़ानी पड़ेगी, और साथ में एक पाबंदी भी करनी पड़ेगी, और एक सरकार को सख्त कदम लेने होंगे कि जो भी नियम बनते हैं उनका पालन हो। तब इसका सब एनकैप का असली लाभ ग्राहकों को और हमारे देश में हो पाएगा। ओके, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अब रणजय मुखर्जी जी, आप जरा बताइए सर, आप तो चूंकि लगातार ऑटो इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखते आए हैं, अभी तक का जो पैरामीटर है कार सेफ्टी को देखने का, समझने का, वो ग्लोबल है। ग्लोबल एनकैप के जरिए हम समझ पाते हैं कि कौन सी कार कितनी सेफ है, क्या रेटिंग है उसकी। आप जरा बताइए कि जो ग्लोबल एनकैप का पैरामीटर है सेफ्टी मेजर करने का, और जो भारत एनकैप का पैरामीटर होगा, दोनों में क्या फर्क आप देख रहे हैं, और ज्यादा अच्छा पैरामीटर कौन सा है सर, ग्लोबल एनकैप का या फिर हमारा अपना पैरामीटर ज्यादा बेटर होगा? देखिए, जहां तक पैरामीटर्स की बात आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो भारत एनकैप है ये बहुत ही अच्छी तरह सोचा गया है, इस पॉलिसी पे काफी टाइम बिताया गया है। तो और हमारी जो कंडीशंस है, हमारे भारत की जो कंडीशंस है वो काफी यूनिक हैं, वो बाहर की तरह नहीं है। यहाँ पे अदर कंसिडरेशंस बहुत होती है, वेहिकुलर ट्रैफिक, नॉन वेहिकुलर ट्रैफिक, बहुत सी चीजें होती है। मेरे को लगता है हमारा जो स्टैंडर्ड है भारत एनकैप का, ये इनफैक्ट काफी तरह से ग्लोबल एनकैप से भी बेटर होगा, अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे, और जो डिफरेंसेस है वो तो होंगे, क्योंकि जो हमारे देश के लिए गाड़ी बनेगी, जो हमारे मंत्री जी ने ये भी बोला है, ये गाड़ी एक्सपोर्ट भी होंगी, उनको एक वो फ्लिप भी मिलेगा, लेकिन जो हमारे देश के लिए गाड़ी बनेगी वो एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे होगी, भारत एनकैप के स्टैंडर्ड्स पे होगी, और हम कंज्यूमर के लिए अल्टीमेटली ये बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो हमारा पैरामीटर होगा वो ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू ग्लोबल एनकैप का, और चूंकि हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग नियम कानून है, तो आप कह रहे हैं कि उसके लिहाज से इसे डिज़ाइन किया गया है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा लोगों को सेफ्टी के मापदंड समझने में। अब राजीव जी, आप हमें ये बताइए सर कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लीजिए कोई कार है और जिसकी सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप पर कुछ और है और हमारे भारत एनकैप पर कुछ और होगी, तब क्या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा? मान लीजिए सेम कार की रेटिंग अगर ग्लोबल एनकैप में कुछ और हो, भारत एनकैप में कुछ और हो, तो फिर इस कंफ्यूजन को कोई कंज्यूमर कैसे दूर करे अपने लिहाज से? इसका क्या रास्ता होगा? नहीं, देखिए, जैसे अभी आपने सुना कि जो भारत के जो टेस्ट पैरामीटर्स हैं वो ग्लोबल टेस्ट पैरामीटर्स के साथ ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं। हो सकता है कि कुछ पैरामीटर्स हमारे ज्यादा टाइट हो इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। और जहां तक इंडियन व्हीकल्स की बात है, मुझे लगता है कि ज्यादातर ओईएम्स अब यही कोशिश करेंगे कि वो अपनी व्हीकल्स को यहाँ इंडियन टेस्ट फैसिलिटीज पे क्रैश टेस्ट करवाए, उसमें से रेटिंग जो आती है वो रेटिंग को वो पब्लिश करेंगे, क्योंकि ये करने से उन्हें दो फायदे होंगे। एक तो इंडिया में करने से उनको कॉस्ट कम पड़ेगा, और दूसरा जो टाइम लगता है कि बाहर कहीं विदेश में गाड़ी को भेजो, वहां पे टेस्ट, क्रैश टेस्ट उसका करवाओ, उसको वक्त भी बहुत ज्यादा लगता है। तो जहां तक फ्यूचर की बात है, ज्यादातर गाड़ियां हो सकता है अब इंडिया में ही इनकी क्रैश टेस्टिंग हो, तो कंज्यूमर के लिहाज से उन्हें ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जैसे इंडियन सेफ्टी से रिलेटेड कॉन्शियस है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स को जो भी गाड़ी वो खरीद रहे हैं वो देख पाएंगे कि वो 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, कितने स्टार्स हैं, और उस लिहाज से वो अपना डिसीजन कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उन्हें कोई कंफ्यूजन होगा।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एक तरह का तालमेल हो जाएगा कि इंडिया में क्या रेटिंग है, उसकी ग्लोबल में क्या रेटिंग आती है। लेकिन जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये रेटिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी वही रेटिंग होगी जो ग्लोबल रेटिंग आती है। ओके, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल, अब अरुण जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो इसे वॉलंटरी बेसिस पे किया जाएगा जब 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि चूंकि सेफ्टी पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको लगता है कि इसे मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए कि एकदम आपको ये सेफ्टी रेटिंग लेनी ही लेनी है, भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट से गुजरना ही गुजरना है? क्या ये कार कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए सर, कर देना चाहिए आपके हिसाब से? पहले ये वॉलंटरी किया गया है। वॉलंटरी से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी से ऑलरेडी सरकार ने कहा है 20 मॉडल्स की ने अपना रुझान अपने व्यक्त किया है कि वो गाड़ियों को एनकैप में करना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से जो 20, 30, 40 मॉडल होंगे, तो जो मैन्युफैक्चरर अपने मॉडल नहीं कराएगा उन पे एक ये उनकी छवि पर, उनकी जो सेफ्टी पर एक बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से चाहे शुरुआत में वॉलंटरी है, पर एक तरह से वॉलंटरी का जो कस्टमर का प्रेशर होगा, ग्राहक का प्रेशर होगा, मार्केट का प्रेशर होगा, उसके कारण ये वॉलंटरी अपने आप मैंडेटरी बन जाएगा। और दूसरा, वॉलंटरी से शुरुआत करके मैंडेटरी सरकार कभी भी कर सकती है। अच्छा, तो ठीक मेरे है। ख्याल से इसका कोई अभी ठीक, फर्क नहीं पड़ेगा। ये वॉलंटरी बात अपने आप सर, में अच्छी कदम है। हाँ। और अपने आप राइट, ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये है, जो बात आप कह रहे हैं कि कार कंपनियों के ऊपर एक प्रेशर होगा पब्लिक का, लेकिन जो अभी सर बाइंग का ट्रेंड है कारों का हमारे यहाँ, आपको लगता है कि उसमें सेफ्टी पैरामीटर सबसे ऊपर है? क्योंकि आप देखिए कि लोग फीचर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और कई बार ये होता है कि कार की रेटिंग कम भी है, फीचर बहुत बेहतर है तो उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। किसी कार की रेटिंग अगर 5 भी है ग्लोबल एनकैप में अभी, चूँकि हम उसी को अभी देख रहे हैं, तो उसकी बिक्री बहुत कम हो जाती है। तो सेफ्टी पैरामीटर हमारे बाइंग ट्रेंड में कहाँ पर खड़ी है, और क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव अभी आप आगे देख रहे हैं? तो जो अच्छा आपने सही कहा कि अभी तक जो रुझान कस्टमर का है या कस्टमर का आकर्षण है फीचर्स पे ज़्यादा है, लेकिन जब हमारी एनकैप हिंदुस्तान से होगी तो इसकी आवाज़ मीडिया के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू इतनी बुलंद होगी कि इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और ये मार्केट एवोल्यूशन का एक ये तरीका होता है कि पहले गाड़ी आती है, फिर उसके फीचर्स आते हैं, फिर सेफ्टी आती है। तो मेरे ख्याल से ये कदम उस पर ये सही बैठेगा। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में जो आज शायद लगता है कि सुरक्षा पे इतना ध्यान नहीं है कस्टमर्स का, ये बढ़ेगा। ओके, ठीक है। अब रोंजा मुखर्जी जी, आप जरा हमें सर बारीक बातें कुछ और बताइए, क्योंकि एक आम कंज्यूमर के लिए सेफ्टी रेटिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बार देख लो कि 5 रेटिंग है कि 3 या 4, उसके आधार पर लोग कहते हैं कि 5 है तो बेस्ट है ये लो, या 3 है तो कम है। लेकिन सर अगर रेटिंग को या कार की सेफ्टी को और डिटेल में समझना हो तो सबसे ज्यादा फोकस कहां पर करना चाहिए? कौन सी सेफ्टी सबसे ज्यादा बेहतर कार में होनी चाहिए जिसको देखकर कोई कंज्यूमर कार खरीदे? ये जरा तरीका बताइए सर हमें सेफ्टी रेटिंग पढ़ने का। देखिए, सरकार ने इसमें बोला है कि 5 स्टार रेटिंग होगा 2-3 पैरामीटर्स में। एक तो एडल्ट सेफ्टी में होगा, एक चाइल्ड सेफ्टी में होगा। साथ ही अगर इसको विस्तार में देखा जाए तो इसमें काफी टेस्ट होंगे। फ्रंट एंड टेस्ट होगा, ऑफसेट टेस्ट होगा, साइड इम्पैक्ट होगा, रेयर एंड होगा, सारी चीजें होंगी। ये डिटेल में एक रिपोर्ट हर गाड़ी की अवेलेबल होगी। जो कस्टमर इसे अच्छी तरह स्टडी करके एक डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकता है। जिनको ज्यादा समझ नहीं है वो सीधा इसकी रेटिंग देख सकते हैं, क्योंकि जैसे अप्लायंसेस वगैरह पे एनर्जी रेटिंग आती है वैसे ही सेफ्टी रेटिंग गाड़ी के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे हमने बात की कि 5 स्टार एडल्ट रेटिंग, 5 स्टार चाइल्ड रेटिंग, ये देख के एक अंदाजा हो जाएगा कस्टमर को कि कितने स्टार मिले हैं, उस हिसाब से कितनी सेफ है गाड़ी। ये लेमैन के लिए है। लेकिन हाँ, सरकार ने बोला कि डिटेल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होंगी गाड़ी की, तो हर मॉडल का, हर मैन्युफैक्चरर का वो रिपोर्ट ग्राहक पढ़ पाएगा और अपने आप में एक डिसीजन ले पाएगा। अच्छा, मान लीजिए सर मैं एक सवाल इससे जोड़ता हुआ आपसे ये पूछूं, एक कंज्यूमर के लिहाज से, कि कितनी रेटिंग वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए? 5 तो ठीक है कि बेस्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन क्या 4 रेटिंग गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, या कोई अगर किसी कार की रेटिंग 3 है तो क्या उसको खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए? आप एज एन एक्सपर्ट क्या सुझाव देंगे? कितनी रेटिंग से ऊपर गाड़ी खरीदें और कितनी से कम पे ना खरीदें? देखिए, मेरे हिसाब से तो गाड़ी की कम से कम 4 रेटिंग जो है उससे नीचे जानी नहीं चाहिए। 4 या 5 रेटिंग गाड़ी की, 5 तो बेस्ट है ही, सब जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी के 4 रेटिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसी गाड़ी थोड़ी
मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अनसेफ है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इसको अपनी कंसिडरेशन में आपको नहीं लानी चाहिए, खासकर अगर आप फैमिली वाले हैं, और ये चीज आपको देखनी चाहिए। और चाइल्ड रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम उसमें भी 4 के नीचे ना जाए। राजीव जी, अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं सर, अभी जो सवाल अभी मैंने अरुण जी से भी पूछा कि आमतौर पर फीचर के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, सेफ्टी के ऊपर भी होता है, लेकिन फीचर अभी प्रायोरिटी में है, और कंज्यूमर के लिए भी और कार मेकर के लिए भी अलग अलग तरह की सुविधाएं कारों में देते हैं, और जिससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कार खरीदने में। क्या आपको लगता है कि ये माइंडसेट भारत एनकैप आने के बाद बदलेगा, और कार कंपनियों को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और सेफ्टी को प्रायोरिटी में ऊपर रखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से तो ये एनकैप आने के पहले भी मेरे हिसाब से जो कस्टमर्स हैं इंडिया में, ये काफी हेल्थ कॉन्शियस और सेफ्टी कॉन्शियस एनीवेज हो रहे थे। और ये सिर्फ बात यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, बाकी भी जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स है, वो बहुत सारी चीजें जो उनको जरूरत की होती हैं वो खरीदते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ या सेफ्टी को आगे रखते हैं बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में। तो उसी तरह एनकैप आने के पहले भी जो इंडियन कस्टमर्स हैं, उनके लिए सेफ्टी, गाड़ी की सेफ्टी ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। नो डाउट ये एनकैप आने से इसकी अवेयरनेस और भी बढ़ेगी। जैसे ही मार्केट में गाड़ियों पे 1 अक्टूबर के बाद जब ये लागू होगा और कुछ प्लेयर्स अपनी अपनी गाड़ियों पे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग शुरू करेंगे, उससे अवेयरनेस और भी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपके द्वारा एक और चीज कस्टमर्स को ये कन्वे करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो टेस्टिंग होती है गाड़ियों की, ये गाड़ी का जो डिजाइन होता है, हम अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस डिजाइन को चेंज करते हैं। जैसे जो बम्पर डिजाइन होता है आगे और पीछे का, वो इस तरह से डिजाइन होता है कि जब भी कोई फ्रंट इंपैक्ट या रेयर इंपैक्ट हो तो वो बम्पर जो इंपैक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन कई बार हमने देखा है कि इंडिया में क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारे बम्पर पे स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए हम उसके आगे एक गार्ड लगा देते हैं या उसके आगे एक रेलिंग लगा देते हैं। तो उस हिसाब से जब भी हम ऐसे कोई चेंजेस करते हैं तो हम गाड़ी का डिजाइन को चेंज करते हैं, और उसके वजह से नतीजा ये होता है कि जब भी कोई इंपैक्ट होता है तो वो बम्पर पे ना जाने के बदले सीधा चैसी पे आता है। तो ये एनकैप बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन साथ ही साथ एक डिसिप्लिन ये भी होना चाहिए कि जो भी व्हीकल का डिजाइन है, उस व्हीकल के डिजाइन के साथ कोई भी छेड़खानी करना अलाउड नहीं होना चाहिए। यस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरुण जी, आप तो सर निसान इंडिया के एमडी रह चुके हैं, आप जरा बताइए कि कार कंपनियां जब सेफ्टी का ध्यान रखें तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसका तरीका क्या होना चाहिए? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि सेफ्टी तो ठीक है, लेकिन क्या इंजन की सेफ्टी या बॉडी की सेफ्टी या पर्टिकुलर कोई और सेफ्टी की तरफ आप बताना चाहेंगे जिसके ऊपर भारत में कारों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपके हिसाब से, रोड को देखते हुए? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में काफी परिवर्तन आया है। तो जो सेफ्टी है, कई पैसिव सेफ्टी है कई गाड़ियों में, जैसे कि अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। अब आज बात की जा रही है कि रिवर्स का पता लगे कि रिवर्स पे एक साउंड आती है, साथ में कई और फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। तो पैसिव सेफ्टी का काफी महत्व बढ़ गया है गाड़ियों में। तो इसके कारण जो है ऑलरेडी एक्शन शुरू हो गया। दूसरा, ये 6 सीट बेल्ट जो 1 अक्टूबर से कंपलसरी की जा रही है गाड़ियों में। तो जब ये एक्टिव सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी जो कि गाड़ी का फीचर ऑलरेडी है या बन गई है, उसके साथ ये एक्टिव सेफ्टी जो डिजाइन है, शेल का है, बॉडी का है, इसका कॉम्बिनेशन होगा तो ये बहुत यूनिक होगा। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम जो पैसिव सेफ्टी है, और खासकर मैं सीट बेल्ट की तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि सीट बेल्ट का जब तक हम अनिवार्य नहीं करेंगे, और फ्रंट सीट बेल्ट नहीं, रियर सीट बेल्ट का, तो हमें उस एक्टिव सेफ्टी जो हमें अब हो रही है उसका पूरा लाभ नहीं होगा। तो पैसिव सेफ्टी में पिछले 3 सालों में सरकार ने 2 चीजों पे खास ध्यान दिया है, एक तो एमिशन नॉर्म्स पे और सेफ्टी पे। तो कई चीजें सेफ्टी पर ऑलरेडी काफी अलग पैदान पे पहुंच गई है। तो इसके साथ जब ये क्रैश टेस्ट का भी सेफ्टी का फोकस आएगा और इस पे स्टार रेटिंग होगी, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो पैसिव सेफ्टी और एक्टिव सेफ्टी का एक तरह से संगम चाहिए कि जब हमें पूर्ण सेफ्टी मिले। तो एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी
दोनों के ऊपर फोकस होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन रंजन मुखर्जी जी, आप जरा हमें ये बताइए सर कि एक कंज्यूमर के तौर पर जब मैं सेफ्टी पैरामीटर को देखूं कि ये कार सेफ है मेरे लिए, मैं तो मुझे किस सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको कहाँ कैसे देखना चाहिए कि हाँ अगर इस कार में ये फीचर है, ये सेफ्टी अच्छा है तो इसके ये कार मैं ले लूँ। मतलब मैं जब कार खरीदने जाऊँ तो कौन सी सेफ्टी के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए? देखिए, जहां तक सेफ्टी की बात है, हमारा हम सबका आपका, मेरा, दर्शकों का, ग्राहकों का, सबका फोकस जो है थोड़ा चेंज होना चाहिए। आज के डेट में हम गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे खुद राजीव जी ने भी, अरुण जी ने भी, सबने बताया, लोग क्या करते हैं कि लोग गाड़ी जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि हाँ जी, इसमें ये फीचर है, इसमें वो फीचर है, इसमें सनरूफ है, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, सीट कूलिंग, ये सब चीजें बाद की बातें हैं। हमें देखना चाहिए कि गाड़ी कितनी सेफ है, सेफ्टी रेटिंग क्या है। सेफ्टी रेटिंग शुड बी नंबर 1। ये नहीं कि आप देखें कि फ्यूल एवरेज कितनी दे रही है, एवरेज वगैरह ठीक है, लेकिन पहली जो आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, वो ये देखना चाहिए कि गाड़ी कितनी सेफ है, कितनी इसकी रेटिंग है। और ये जो बॉडी स्ट्रक्चर जो रेटिंग भारत एनकैप अभी देगी, मेरे हिसाब से ये पहला चीज है जो किसी ग्राहक को देखना चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले। ठीक बात है। लेकिन एक बात राजीव जी और है कि जैसे अभी अरुण जी ने जिक्र किया एयर बैग का, तो ठीक है एयर बैग तो मैंडेटरी भी किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो मिड रेंज की गाड़ियां हैं या जो लोअर रेंज की गाड़ियां हैं उसमें 6 एयर बैग नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि ये, चूंकि इसमें बहुत खर्च आना नहीं है एयर बैग में, तो आपको लगता है कि इसको कंप्लीटली मैंडेटरी कर दिया जाए सेफ्टी रेटिंग आने के साथ साथ, कि गाड़ी कोई भी हो आपको 6 एयर बैग देने होंगे? नहीं, देखिए जिंदगी है तो जहान है जैसे कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो सेफ्टी ही है। तो और सेफ्टी सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग गाड़ी के अंदर है उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, जितनी उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है उतनी ही जो गाड़ी के बाहर है उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये एयरबैग्स तो इवेंचुअली कंपलसरी हो ही जाएंगे, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, महंगी गाड़ी हो, सस्ती गाड़ी हो। और एयरबैग्स ही नहीं, मेरे ख्याल से और बहुत सारे फीचर्स होते हैं गाड़ी में। टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस किया है, जैसे कुछ गाड़ियां होती हैं जिसमें एडास के फीचर्स होते हैं जो ड्राइवर को असिस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी के सामने आ जाए गलती से, या दो गाड़ी आपस में भिड़ने वाली हो या टकराने वाली हो, तो कुछ गाड़ियों में फीचर्स होता है कि गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, लेकिन हर एक फीचर के साथ उसका एक कॉस्ट भी अटैच्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं अभी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है डिसीजन मेकिंग में, और जैसे जैसे ये होगा उसी तरह जो डिमांड है कस्टमर्स की वो भी सेफ्टी फीचर्स की तरफ ज्यादा बढ़ेगी। जब डिमांड सेफ्टी फीचर्स की तरफ बढ़ती है तो उनका जो कॉस्ट है आज की डेट में, हो सकता है कि एयरबैग का कॉस्ट है या ये जो एक्सीडेंटल क्रैश जो होते हैं उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, जो इन सब का कॉस्ट आज के दिन में ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी इनका कॉस्ट भी कम होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं, धीरे धीरे ये सेफ्टी फीचर्स की इंपॉर्टेंस कस्टमर के दिमाग में और ऊपर जाती जाएगी। ठीक बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन अरुण जी आपसे मेरा ये होगा कि हमारे यहाँ की सड़कों को देखते हुए, हमारे यहाँ के ड्राइविंग पैटर्न को देखते हुए, ट्रैफिक सिचुएशन को देखते हुए, कौन सी सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है कारों की? इस पे चुनाव नहीं किया जा सकता कौन सा इंपॉर्टेंट है। जहां तक सड़कें बनाने का है, साइंटिफिक सड़कें बनाने का एक प्रोग्राम है, इसको अमल ठीक से करना है साथ में। दूसरा, जैसे कहा मैंने, सेफ ड्राइविंग है, इसमें जागरूकता और चेतना हमें यंग जनरेशन से शुरुआत करनी है, जिससे कि न केवल ये पार्ट ऑफ लाइफ कल्चर हो जाए। आज की तारीख में हमारी लाइफ का कल्चर नहीं सर, मुझे लगता है मैं सवाल आपको, उसके बाद नहीं मेरा सवाल सर आपसे ये था कि जब गाड़ी की सेफ्टी की बात हो और जब कारों में सेफ्टी फीचर्स डाले जाएं, तो हमारे यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए कहाँ पर ज्यादा फोकस कंपनियों को करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट के खतरों से या दुर्घटना के खतरों से बच पाए? तो मेरा मानना है हम किसी को एक भाग को विशेष ध्यान नहीं दे सकते, तीनों चीजें हमें करनी है एक साथ। हमें रोड सेफ्टी का भी फोकस करना है, हमें जो व्हीकल ड्राइविंग जो हैबिट्स हैं हमारी उस पर भी फोकस करना है, और साथ में जो हम क्रैश टेस्ट का कर रहे हैं तीनों करना है। तो तीनों का संगम जरूरी है।
इसमें हम चुन नहीं सकते कि ये करें या ये नहीं करें, ये नहीं करें। तीनों अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अलग ध्यान देना है। नहीं तो पुरानी कहावत लखनऊ की हो जाएगी, पहले आप पहले आप सड़कें कीजिए, हम गाड़ी बनाएंगे, या पहले गाड़ी कीजिए, सड़क बनाए जाएंगे। और मैं सिर्फ इसको मैं 2 शब्दों में एक छोटी सी पंक्ति के साथ कहना चाहूंगा। आपने कहा कि फीचर्स पे फोकस था, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, फीचर्स का राग हुआ पुराना, अब है फीचर्स और सेफ्टी के संगम का नया जमाना। ये हमें नारा बुलंद करना पड़ेगा। हाँ, ठीक बात है। सेफ्टी तो बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, अरुणजय मुखर्जी जी आपका, और अरुण मल्होत्रा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड लाने का, इसका कितना बड़ा फायदा होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।